हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ में आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि क्या कुछ हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने उसी में फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद हमने क्या देखा था, ग्रुप, ठीक है, और अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप भी हमने देखा। फिर हम गए फील्ड पर, जो कि हमारा था इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ा, ग्रुप पढ़ा, अबेलियन ग्रुप पढ़ा, फिर फील्ड किया हमने। तो फील्ड के बाद फिर हम गए किस पर, वेक्टर स्पेस पर, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपकी बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे। जो 2 बुक मैंने रेकमेंड की थी उनके अंदर भी स्टार्टिंग में ही आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो इसके जो 5 एक्सिम्स मैंने बताए थे वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक वी चाहिए, फील्ड एफ चाहिए और 2 बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसे कि हम वेक्टर स्पेस कहना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी सेट को, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कलेक्शन है, इस पर आता हूँ मैं। तो इस कलेक्शन को मुझे वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो मुझे एक फील्ड चाहिए, वी सेट चाहिए, 2 बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, और वो 5 एक्सिम्स को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो 5 एक्सियम हम दिखाना चाहेंगे कि ये ट्रू है, इस सेट के लिए होल्ड करती है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। इसी के आगे के जो एग्जांपल मैंने कुछ बताए थे पॉलिनोमियल्स का, मैट्रिक्स का, वो आप खुद थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बुक में सोल्यूशन मिल जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। बट ये जो एग्जाम्पल है, ये पूरा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस सेट पर आते हैं, इसे बोलते क्या है, एन टपल। क्या है ये, एन टपल बोलते हैं। एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन है। एफ एन जो यहाँ पर लिखा गया है, इस एफ को फील्ड के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। फील्ड जो है आपका ये वाला एफ है, और ये जो एफ एन है ये है आपका वी। हमें चाहिए होता है ना वी ओवर एफ किसी भी वेक्टर स्पेस में। तो एफ जो है आपका, वो एक एफ स्टैंडर्ड हमने ले लिया, कोई स्पेसिफाई नहीं किया, और जो वी है उसको हमने बोल दिया एफ एन, यानी कि एन टपल्स। एन टपल्स का एक सेट है, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो एन टपल्स के अंदर आएंगे। टपल्स आप सभी जानते हो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एन एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, एन क्रॉस एन मैं करता हूँ अगर, तो मेरे पास इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं कोई एक एलिमेंट उठाना चाहूँगा तो वो यूँ आएगा, कुछ 1, 2 बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन में, यानी कि ये क्या है, 2 टपल है। क्या है ये, 2 टपल है। अगर मैं लिखूँ 2 - 1 0 बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक 3 टपल हो गया। उसी टाइप से हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, एन टपल जो है आपका लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एन टपल की हम बात कर रहे हैं, एन टपल यहाँ लेके चल रहे हैं, तो क्या हो गया, तो एन टपल के लिए तो मेरा ये वी मेरे पास एक सेट है, यानी कि इसमें से अगर मैं कोई भी वेक्टर वी जो था हमारा सेट, इसमें से हम उठाते हैं वेक्टर्स एक्स और वाई। मैंने बताया था कल, जो 5 एक्सियम हमने बताए थे प्रूव करने के लिए, वो क्या थे, वी प्लस को मुझे क्या प्रूव करना है, फर्स्ट नंबर पे अबेलियन। सेकंड क्या था, अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, और अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। फोर्थ था आपका अल्फा बीटा डॉट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पर आएगा डॉट अल्फा डॉट बीटा एक्स, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। और लास्ट था 1 डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये 5 एक्सियम हमें प्रूव करने हैं। अल्फा बीटा जो थे आपके आते हैं फील्ड में से, और एक्स वाई जो है आपके वी में से। तो वी यहाँ हमारा क्या है, एन टपल ये वाला सेट है, इसमें से मुझे एक्स और वाई चूज करने हैं। अब अगर कोई एक्स इसमें बिलोंग करता है तो वो एक्स किस टाइप का होगा, एन एलिमेंट्स टाइप का होगा, यानी कि इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x1 x2 xn। तो ये जो एलिमेंट है मेरा, ये बिलोंग कर रहा है मेरे v में से, यानी कि fn में से। समझ आ रही है ना बात, xn x और y जो उठाना चाहते हैं वेक्टर हम, तो ये मेरा वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है जिसका वेक्टर स्पेस का मैंने बताया भी था, वेक्टर्स आता है एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और ये x1 x2 xn कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड में से, क्योंकि यहाँ देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है, वहाँ लिखा है अल्फा i बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि ये जो है आपके फील्ड में है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये तो मेरा x हो गया। इसी टाइप से जो y अगर इसमें बिलोंग करेगा तो y भी इस तरह का दिखेगा, y इस टाइप का दिख रहा है, यानी कि y भी क्या है, एन टपल है।
तो y1 y2 से लेकर yn तक ये भी मेरा बिलोंग करना है फील्ड में। ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि एक्स और वाई इसमें किस टाइप के होंगे। देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ हम कलेक्शन ले रहे हैं n टपल्स का। अगर मैं कलेक्शन लूँ पोलिनोमियल्स का तो मेरा जो x वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। आगे जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर x और y, यहाँ ये जो मेरा v है, अगर ये फंक्शन का कलेक्शन है, मैट्रिक्स का कलेक्शन है, तो x और y जो वेक्टर है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में या जो हमारा फंक्शन है उसकी फॉर्म में होंगे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो n टपल्स के अंदर आएंगे। फिर अल्फ़ा बीटा मुझे चाहिए होते हैं, तो अल्फ़ा बीटा मेरे फील्ड में से नॉर्मल अल्फ़ा बीटा देखो फील्ड में आ रहे हैं। अब इसको टपल में नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि जो फील्ड है मेरा उसमें तो सिंगल एलिमेंट ही बिलोंग कर रहे हैं नॉर्मली। तो स्केलर्स जो है आपके, स्केलर्स आर द एलिमेंट ऑफ द फील्ड ऑन विच वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये टपल में नहीं है, ये नॉर्मली आपके सिंगल भी लिखे जाएंगे, ठीक है। तो फील्ड के अंदर से मैंने दो ये चूज़ कर लिए। और मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या चाहिए होता है, इसके साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो इसके साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन भी आपको गिवन है। जो प्लस है वो किस टाइप से डिफाइन है वो बता देते हैं, और डॉट जो है किस टाइप से डिफाइन है वो भी आपको बता देते हैं। तो जो प्लस है देखो वो कैसे काम करेगा। अगर आप प्लस के लिए क्या बताना है, अगर ये दो वेक्टर एडिशन, ये जो है ये वेक्टर एडिशन है, ठीक है ना। फील्ड के लिए हम नहीं बात कर रहे, फील्ड के लिए तो हमारे पास ऑब्वियसली ये प्लस और डॉट तो काम करते ही है, लेकिन वेक्टर्स में ये किस टाइप से वर्क करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम किसी दो वेक्टर को ऐड करेंगे, यानी कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो वो एडिशन किस टाइप से होगा। अब हमें पता है जो x है वो हमारा क्या है, ये है, y जो है वो भी क्या है, ये है, यानी कि दोनों n टपल है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होगा, हम इनको रिस्पेक्टिवली ऐड करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट वाइज एडिशन इसको बोल सकते हो आप, x1 प्लस y1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड xn प्लस y। तो देखो यहाँ पर भी x प्लस y जो है अगेन आपका n टपल की फॉर्म में बन रहा है, यानी कि ये भी v में ही बिलोंग करेगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी होती भी है हमारे पास, हमें पता है। डॉट कैसे वर्क करेगा, डॉट में क्या होता है, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, हमारा वेक्टर के साथ। तो अल्फा डॉट एक्स, अब अल्फा देखो मैंने बताया था सिंगल है, अल्फा ऐसा नहीं है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा है। अल्फा जो है वो n टपल नहीं है, x हमारा n टपल है। तो इस अल्फा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट इसका अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अल्फा x1 अल्फा x2 एंड अल्फा x। यहाँ तक देखो ये आपका अभी तो क्वेश्चन है, अभी इसमें हम ये 5 चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करेंगे। fn मेरा n टपल का सेट है, फील्ड मेरा f नॉर्मली मुझे प्रिसाइजली दे रखा है, x y जो मेरे वेक्टर्स हैं वो n टपल की फॉर्म में है, जो फील्ड है उसमें से अल्फा बीटा हमने चूज कर लिए, और x प्लस और डॉट जो है वो इस टाइप से डिफाइन होंगे। यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो इस टाइप से ऐड होंगे, वो एलिमेंट जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं ना, वैसा ही है कुछ। तो अब इसके अंदर मुझे क्या प्रूव करना है, सबसे पहले अबेलियन प्रूव करना है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये पांचों एक्सियम आपको दिमाग में रखने हैं अपने अभी तो, क्योंकि ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, मुझे क्या प्रूव करना है, फर्स्ट v1 इसे नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस प्रूव करने जा रहे हैं तो इसलिए v से ले लिया, बाकी कोई इशू नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये कि v प्लस को क्या प्रूव करना है, हमें अबेलियन करना, ठीक है। अबेलियन के लिए सबसे पहला मेरे पास स्टेप क्या होता है, एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे प्रूव करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को बता चुका हूँ मैं, ये जो ग्रुप मैंने बताया था। और यहाँ पर देखो x y z जो है वो हमारे वेक्टर्स होते हैं, v को प्रूव कर रहे हैं तो ये बिलोंग करेंगे v में से, यानी कि fn में से, क्योंकि v मेरा क्या है, fn है। तो x y z तीनों बिलोंग कर रहे हैं fn में से, यानी कि x y तो मैंने यहाँ लिखा ही है, z भी इसी टाइप से हो जाएगा, z1 z2 zn, n टपल है तीनों के तीनों। तो इन दोनों को इक्वल मुझे प्रूव करना है, तो मेरा एसोसिएटिव हो जाएगा। और अब इसको कैसे प्रूव करना है, पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, इधर पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, y और z को ऐड कैसे करेंगे, x और y को ऐड कैसे करेंगे, इस मेथड से ऐड करेंगे। एडिशन हमें डिफाइन कर रखा है कि कैसे करना है। तो पहले देखो इस पे आ जाते हैं, इसी से इसको इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। x है मेरे पास, x को रखा रहने दो, y प्लस z को जब ऐड करेंगे तो y देखो क्या है, y1 y2 yn, z भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, z आपका क्या होगा, z1 z2 और zn, ये भी आपका
वेक्टर इसमें वी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि एफ एन में बिलोंग कर रहा है एन टपल्स के सेट में। तो ये आपका z हो गया। तो y और z को जब ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड हुए थे, तो यहाँ भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड होंगे, यानी y1 प्लस z1, y2 प्लस z2 एंड लास्ट आपका yn प्लस zn। अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, LHS आप लिख लो, चलो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो इसे मैंने ये लिख दिया। अब मेरा ये x क्या था, ये मेरा x क्या था, ये भी क्या है, वेक्टर है x1 x2 xn, और ये मेरा दूसरा वेक्टर है, ये मेरा एक वेक्टर और ये मेरा दूसरा वेक्टर। अभी इस ब्रैकेट को मैंने ऐड किया है, अभी इसको ऐड करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस x में क्या है मेरे पास, x1 x2 xn, फिर प्लस में मुझे क्या करना है, ये y1 प्लस z1 एक स्टेप लिख लेते हैं, चलो z2 और yn प्लस z1, यानी कि अब इसको इससे ऐड करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले से ऐड करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फर्स्ट है ये, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जब मैट्रिक्स करोगे तो मैट्रिक्स में भी पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें यहाँ से क्या बनाना है, यहाँ पर y और z आपस में पहले थे जिनको हमने सोल्व किया, जिस पर ये ऑपरेशन हमने ऑपरेट किया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई। इसको तो मैंने खोल के ही लिख दिया, इसी से मुझे ये बनाना है, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीका और क्या होता है कि करते क्या है, हम इसको हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया, इसको आप पैरेलल RHS करके फाइंड कर लो, दोनों को इक्वेट करके दिखा दो, वो भी एक तरीका हो सकता है। बट हम जो है इस मेथड को ज़्यादा फॉलो करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो x y z आपके पास आ गए, हमें x और y चाहिए एक पेयर में, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, x1 प्लस y1 प्लस z1, कोई इशू नहीं है। फिर प्लस में आप लिख सकते हो x2 प्लस y2 प्लस z2, फिर प्लस में ये आपका प्लस यहाँ नहीं है, ये कॉमन में चलेगा, और लास्ट आपका एलिमेंट है xn प्लस yn प्लस z, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है ये वाली चीज़ हमें मिल सकती है। अब देखो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से इस स्टेप से इस पर आए थे, तो इससे भी वापस इस पर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस वाले एलिमेंट को हमने ये लिखा था, यानी कि z1 z2 zn, इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास क्या चलेगा, x1 y1 x2 y2 और लास्ट क्या है xn, ठीक है। z जो था आपका, इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब x और y है, तो x और y को भी जैसे देखो, इसको ये लिखा था तो इसको वापस ये लिख सकते हैं, तो वही सेम चीज़ है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x और y ऐड हो गया, तो x प्लस वाई, तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके, इसको लेके चले थे, इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब कर क्या रहे हैं हम, ऑपरेशंस को कैसे यूज करना है, बाइनरी ऑपरेशन को वो सीख रहे हैं जस्ट, ठीक है। कि एसोसिएटिविटी के लिए ये मुझे प्रूव करना था, ये x y z क्या है, वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स क्या हैं हमारे पास, टपल्स के अंदर है, तो टपल्स का एडिशन किस टाइप से होता है हमें ये देखना है जस्ट, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी मेरी हो गई यहाँ पर कंप्लीट। ये वाला पार्ट पूरा हमें अब चाहिए नहीं, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ क्योंकि तो V1 में हमें V प्लस जो है इसको अबेलियन दिखाना था सबसे पहले। एसोसिएटिविटी जो है हम कर चुके हैं, ठीक है, एसोसिएटिव हमने दिखा दिया। सेम इसी टाइप से चलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आइडेंटिटी और इन्वर्स दिखाना है, ठीक है। V हमारा क्या है, Fn है, जिसके अंदर टपल्स में हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं, क्लियर। आइडेंटिटी के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि x प्लस ई जो है वो इक्वल होता है फॉर ऑल x एंड e, फॉर ऑल x एंड e बिलोंग्स टू Fn। दैट मीन्स जो x होगा वो हमारा n टपल होगा, यानी कि x1 x2 एंड xn, और जो e है मेरा वो क्या होगा, e1 e2 और e, ठीक है। हमें बताना है कि एक ऐसा e एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट e सच दैट x प्लस e इज इक्वल्स टू x। ये हमें आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लेट x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, x1 x2 और xn। हमें पता है कि सभी के सभी जो x i हैं, फॉर ऑल x i बिलोंग्स टू कहाँ, फील्ड में। Fn नहीं लिखा मैंने, यहाँ F लिखा है फील्ड में, कि x1 x2 से लेकर xn सभी के सभी फील्ड में हैं। और ये अगर फील्ड में है तो हमें पता है कि F प्लस जो है फील्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये अबेलियन होता है। अगर F प्लस अबेलियन है तो इसके पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। इसके पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी,
इसके पास अगर आइडेंटिटी है फील्ड में, यानी कि फील्ड के अंदर कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो उसके पास ई ऐसा होगा कि वो ई ऐड करोगे तो आपके पास वापस क्या आएगा, एक्स आई ही आएगा फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, इस x वेक्टर के लिए ई वेक्टर ढूंढना चाहते हैं। ई वेक्टर कुछ इस फॉर्म का होगा, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि उसमें n डबल्स आएंगे। तो हमें ये सारे ई फाइंड करने हैं कि क्या ऐसे सारे ई हमें मिल सकते हैं जिसमें इनको ऐड करें तो वापस x आ जाए। तो हम कह रहे हैं हाँ मिल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ये सभी एक्स आईज जो हैं फील्ड में बिलोंग करते हैं। f प्लस आपका अबेलियन होता है, आइडेंटिटी इसके पास होती है, तो ये इस टाइप से हर एक्स आई को वापस एक्स आई पर भेज देगा ई इसमें ऐड करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, इस x के अंदर x1 x2 और xn में जब हम e ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये e जो ऐड कर रहे हैं ये मैं n टाइम्स है। ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है, क्योंकि यहाँ भी n टाइम्स है ना, तो n टाइम e हमने लिख दिया ताकि ये इसमें ऐड करें। तो x1 का e में एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप से क्या हो गया, x प्लस ई हो गया। ये वाला मेरा x है और e जो आपका e1 e2 en था वो ये हो गया, ठीक है। e1 भी e है, e2 भी e है, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी यूनिक होती है, ठीक है। तो फील्ड के अंदर भी आइडेंटिटी यूनिक होगी, e1 e2 लिखने की जरूरत नहीं है। सो x1 प्लस e, x2 प्लस e और xn प्लस e। तो ये भी आपको x1 देगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये आपको x2 देगा और ये आपके पास xn आएगा। तो कहने का मतलब आपके पास x प्लस e क्या आ गया, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू fn, जहाँ पर आपका e क्या है, e n टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। सिमिलर वे में इनवर्स की तरफ हम चलेंगे। इनवर्स कैसे प्रूव करेंगे ये भी देख लो। इनवर्स प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को इक्वल दिखाना पड़ेगा आइडेंटिटी के, जहाँ पर x, y और e जो है बिलोंग करते हैं fn में। e क्या है आपका, आइडेंटिटी आपकी ये है, आपको पता है n टाइम्स, या n टपल लिख सकते हो, या n टपल है, n टाइम्स e मैंने लिखा है। और x प्लस वाई हमें बताने के कैसा y हमको मिलेगा, तो वो y क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बताएंगे। x जो है आपको पता है क्या है, बिकॉज x इज इक्वल्स टू x1 x2 xn, क्योंकि ये x बिलोंग कर रहा है ना fn में, और fn क्या है, n टपल का सेट है। तो x इस फॉर्म का होगा। हमें पता है कि सभी के सभी xi जो है वो फील्ड में बिलोंग करते हैं। सेम यही चीज़, सभी xi फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो ये f प्लस अबेलियन है, अबेलियन है तो क्या हो जाएगा, अबेलियन है तो सेकंड प्रॉपर्टी तो थी आइडेंटिटी जो इसमें यूज़ की, इसमें क्या यूज़ करेंगे, इनवर्स, क्योंकि यहाँ इनवर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो f के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन सब का भी इनवर्स हमारे पास होगा। तो x i के लिए इनवर्स क्या होगा, माइनस का x i, और ये इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी के। ये प्रॉपर्टी है मेरे पास अबेलियन ग्रुप के लिए, यही होता है ना। x1 के लिए, x1 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए माइनस का x1, तो xi में क्या ऐड करेंगे कि माइनस आइडेंटिटी आ जाए माइनस का xi। तो इन सब के कोरस्पॉन्डिंग जो y एलिमेंट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x1 माइनस का x2 और माइनस का xn। क्लियर है ना। अब देखो x प्लस वाई को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई को ऐड किया तो x1 माइनस x1 x2, इसको थोड़ा अपन माइनस इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने अभी तक, तो इसको यूँ ही चलने दो, प्लस का ब्रैकेट लगा के x2 प्लस माइनस x2 एंड सो ऑन xn माइनस x। सो ये क्या हो जाएगा, e दैट विल बी योर e वेक्टर, ठीक है। ये जो e है ये आपका स्केलर है, ये जो e है ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो लगाना चाहो तो, बट ठीक है, थोड़ा सा डार्क और लाइट का इशू होता है। बुक में ये वाला आपको लाइट दिखाई देगा, ये डार्क दिखाई देगा थोड़ा सा, तो इसको आप समझ सकते हो। तो देखो इनवर्स भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया। यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो मिलेगा आपको सेम लिखा हुआ बुक में, किया भी आपने होगा कहीं ना कहीं सेम इसी वे में, लेकिन आपको ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ शायद आपने स्किप करी होगी कि इसके अंदर ये जो ई है ये एलिमेंट हमें कैसे मिल जा रहे हैं, फील्ड का रोल कहाँ है इसके अंदर। तो फील्ड का रोल जो है ना ये है, ठीक है। तो इसके आगे वाला देखते हैं, आप कम्यूटेटिव पे चलते हैं। अबेलियन प्रूव कर रहे हैं ना सबसे पहले इसके अंदर, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ V1 की, तो इसी में कर लेते हैं। देखो फोर्थ स्टेप आपका क्या था, कम्यूटेटिव। क्या था, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कैसे प्रूव होगा, x प्लस वाई इक्वल प्रूव करना है आपको y प्लस एक्स के। तो ये कैसे होगा, देखो इसको कर सकते हैं प्रूव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई क्या होगा आपका, x1 प्लस, इस साइड को लेके चल रहा हूँ LHS को मैं, x प्लस y1 x2 प्लस y2 xn प्लस y।
समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसमें, मैं लिख लेता हूँ एक्स आई प्लस वाई आई बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड में बिलोंग करते हैं। और एफ प्लस आपका क्या है, अब एलियन है। अब एलियन है तो क्या हो गया, ये भी कम्यूटेटिव होगा, यानी कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इक्वल किसके होगा, इसके, तो ये भी फील्ड में बिलोंग कर रहा है। इसको आई के लिए फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ये देखो लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ेगा। इसको मैंने हर एलिमेंट को लिखने की बजाय यहाँ पर एक आई लिख दिया और आई को मैंने वेरी कर दिया यहाँ पर 1 से n पर, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। तो हर एलिमेंट जो है कम्यूटेटिव हो जाएगा फील्ड के अंदर। तो ये भी और ये भी, तो पूरा का पूरा टपल ही आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। कैसे, इसको आप लिख सकते हो y1 प्लस x1, y2 प्लस x2 और yn प्लस x, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो कैसे, y1 y2 yn प्लस x1 x2 xn, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस x प्रूफ हो जाएगा। तो v1 जो प्रॉपर्टी आपकी थी ये आपने प्रूव कर दी कि ये अबेलियन है, ठीक है। अब आगे जो है कुछ ज़्यादा है नहीं, इसी टाइप से प्रूव करने हैं, फटाफट कर लेते हैं। v2 आपका क्या था, अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इक्वल आना चाहिए अल्फा डॉट एक्स अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स। अल्फा बीटा आपके बिलोंग करते हैं फील्ड में से और एक्स जो है आपका एफ एन में से बिलोंग करेगा क्योंकि यही हमारा वी है, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। एक्स मेरा क्या है, x1 x2 xn, ठीक है। हमने पढ़ा था डॉट वाला जो ऑपरेशन है वो कैसे वर्क करता है। अगर अल्फा का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn, इस टाइप से वो था जो मैंने बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x1 से, कॉमा अल्फा प्लस बीटा इंटू x2 डॉट 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 अल्फा प्लस बीटा इंटू xn, ठीक है। जस्ट आपको करने का तरीका देखना किस टाइप से ये हो रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या है x1, तो ये जो प्रॉपर्टी है अब इसके अंदर क्या यूज होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा x1 जो है वो बिलोंग करता है फील्ड में, इस एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फील्ड के लिए थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, ऐसा ही कुछ था कि दो एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट यहाँ देखो फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें कोई स्केलर वेक्टर का चक्कर ही नहीं है क्योंकि तीनों एलिमेंट फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा और x1। अल्फा बीटा तो ऑलरेडी है और ये x1 x2 सारे फील्ड में है, यहाँ से हमें पता है, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट जब फील्ड में बिलोंग करते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा x1 प्लस बीटा x1 बिलोंग्स टू फील्ड। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ब्रैकेट्स कैसे ओपन हो रहे हैं, इन डबल्स के अंदर कैसे काम करेंगे, ये भी आगे जो आपके 4 एग्जाम्पल है वो इसी टाइप से होंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा x1 प्लस बीटा x1 इंटू में इसी प्रकार से सेकेंड आपका हो जाएगा अल्फा x2 बीटा x2 एंड अल्फा xn बीटा xn। यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लिख तो देंगे सेम लेकिन उनको इन चीज़ का नहीं पता कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को x1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। ये ऑब्वियसली हमने सीखा है 4th 5th क्लास में, बच्चे सीख लेते हैं कि ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो इस टाइप से एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नंबर्स के साथ बात नहीं कर रहे, हमने यहाँ पर अल्फा बीटा एक्स वाई स्केलर्स वेक्टर्स ले रखे हैं, यानी कि बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट वे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, इवन नंबर्स की भी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता। हमने तो इस क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वो सब कॉन्सेप्ट भूल जाओ कि ब्रैकेट का मतलब यही है कि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नहीं हो जाएगा। वो सारी आर के अंदर जो हमारे पास फ्रीडम होती है वो भी इसी तरीके से आती है हमारे पास, क्योंकि वो एक फील्ड की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऑब्वियसली मैंने बताया था। तो इसी कारण से वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, इस वजह से मैं इसको ये लिख पा रहा हूँ। समझ में आ रही है यहाँ पर? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ज़रा। तो अब ये देखो प्लस में है, तो प्लस में है तो इन्हें ब्रेक करके भी मैं लिख सकता हूँ। मुझे पता है अल्फा x1 और अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 कोमा सॉरी अल्फा xn, ये एक साइड कर लिया और ये बीटा वाले एक साइड कर सकते हैं, बीटा x1 बीटा x2 और अब इस कंप्लीट में अल्फा कॉमन लेके लिख सकता हूँ मैं, जैसे इस स्टेप से इस पे जा रहे हैं बैक भी जा सकते हैं, सेम वही चीज़ है। अल्फा बाहर आ गया x1 x2 xn, यहाँ आपका बीटा कॉमन है x1 x2, इसे क्या लिख सकते हो अल्फा डॉट x, तो ये जो है इसके ऊपर आ गया। इसको नोट किया तो आपके पास ये वाला स्टेप आ गया,
इसको भी जब सोल्व करना चाहोगे तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख दोगे, कह दोगे हाँ भाई ये इक्वल होगा। लेकिन वो तरीका एक टाइप से आप उसको मत यूज़ करो, वो 10th 11th के बच्चों को समझाने के लिए है कि LHS RHS इक्वल कर दो। मेन जो इक्वेट करने का तरीका होता है ना, अगर आप इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दोगे, इसको भी सोल्व करके यही ला दोगे, तो वो तो 0 = 0 करने वाली बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन 0 = 0 करना कोई वो नहीं है, उसका मतलब यही हो गया बोथ साइड आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया एक टाइप से ना, तो उसमें कोई ज़्यादा इतना वो अच्छा नहीं लगता है। जो ये जो मेथड है इस टाइप से कि ये आप लेके चलो और ये चीज़ आप दिखा दो कि ये बन सकता है, तो इस टाइप की जो कुछ कैलकुलेशन है ये थोड़ी ज़्यादा इसमें अच्छी लगेगी, तो आप इन्हीं को यूज़ करें, यही रेकमेंड किया जाएगा आपको। तो V1 आपका हो गया, ये आपका V2 हो गया। V3 आपकी क्या प्रॉपर्टी थी, अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा को रख लो, x + y रख लो, तो ये आपका इक्वल होना चाहिए इसके। तो ये भी देखो सिंपल ही है, अल्फा आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, फील्ड में, और ये भी x y इसमें बिलोंग कर रहे हैं FN में से। तो अल्फा को बाहर रखा रहने दो, x + y। एडिशन कैसे हो जाएगा, पॉइंट वाइज एडिशन, जो कि मैंने बताया टपल्स के अंदर कैसे काम करता है, ये गिवन था आपको ऑपरेशन, तो ये हो गया। अब अल्फा का मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा डॉट, ये डॉट अलग है, नॉर्मल मल्टीप्लाई अलग है, अल्फा का इससे मल्टीप्लाई, अल्फा का इससे मल्टीप्लाई, तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन कैसे काम करेगा, अब आपको पता है कि इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी और ये भी, तीनों फील्ड के एलिमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो अल्फा का x1 से मल्टीप्लाई, अल्फा का y1 से मल्टीप्लाई, अल्फा का x2 से मल्टीप्लाई, अल्फा का y2 से मल्टीप्लाई। अब ये चीज़ आपको शायद थोड़ी सी समझ में आ गई कि ये मल्टीप्लाई और एडिशन कैसे हो जा रहा है। लिख तो हर कोई देता है इसको ये, लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं समझ पाता कि इस के बीच में यूज़ क्या किया है हमने, f की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि ये अबेलियन है। अबेलियन है तो क्या हो गया, थर्ड लॉ याद आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने की है। इन्हीं चीज़ों से आपके जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको कैसे प्रूव करना है, ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब इस टाइप से क्वेश्चंस को देखना शुरू करोगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn प्लस अल्फा y1 अल्फा y2 अल्फा yn, पूरे में अल्फा कॉमन आ सकता है यहाँ पर, अल्फा डॉट x1 x2 xn प्लस, अभी डॉट नहीं लगेगा, डॉट के लिए इसको वेक्टर की फॉर्म में यानी x की फॉर्म में लिखना होगा। ये आपका आ गया, तो ये हो गया अल्फा डॉट x और अल्फा डॉट y। तो देखो यही आपको यहाँ इक्वल में चाहिए था। तो 3 प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, यहाँ पर लास्ट 2 बची हैं बिल्कुल ही ईजी, उन्हें भी कर लेते हैं। तो आपका ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा और बहुत ही खुशी होगी, बन जाएगा। तो V4 आपका क्या होता है, V4 के लिए क्या चाहिए आपको, अल्फा बीटा डॉट x अल्फा बीटा डॉट x, ठीक है, ऐसा ही था ना कुछ, यस ये सही लिखा मैंने, डॉट ये अंदर गलत लगा दिया ना, बाहर आएगा डॉट, ठीक है। तो ये आपको बताना है, देखो इसमें भी सारा डॉट और ये जो मल्टीप्लाई है ये फील्ड का है, ये जो डॉट है वेक्टर्स के लिए है, ये जो डॉट है स्केलर और वेक्टर के लिए है, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों का, ये फील्ड के एलिमेंट्स का हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखने वाली है कि कौन सा फील्ड का मल्टीप्लाई है, कौन सा फील्ड का एडिशन है, कौन सा है, कौन सा नहीं, ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो एडिशन है, ये दोनों एलिमेंट फील्ड के हैं, तो ये फील्ड का एडिशन है। ये वाला जो एडिशन है, ये वाला एक्स और वाई, ये दोनों वेक्टर के एलिमेंट है, तो ये वेक्टर एडिशन है। ये स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वो वाला बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन था क्वेश्चन में, ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका इसके साथ हो गया, ये फील्ड का मल्टीप्लाई है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको लेके चलेंगे, वही चीज़, अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड में, और जो एक्स है मेरा वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, टपल्स के सेट में, एन टपल में। तो अल्फा बीटा को मैंने बाहर रखा, डॉट है एक्स के साथ, एक्स मेरा क्या है x1 x2 और x, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा x1 अल्फा बीटा x2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा ब्रैकेट में थे, तो अभी भी ये ब्रैकेट में है, इन ब्रैकेट्स को चेंज करना है, इन ब्रैकेट्स को हटा के बीटा और x, बीटा x2 बीटा xn, इनको ब्रैकेट में करना है, यहाँ से आइडिया लग रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिमाग लगाओ, ये एलिमेंट सारे के सारे फील्ड में हैं। फील्ड में जाते ही मुझे पता है कि f स्टार डॉट जो है मेरा, ये भी क्या होता है, अबेलियन होता है। ये अगर अबेलियन है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे याद आ जाएगी एसोसिएटिविटी। क्या याद आ जाएगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव डॉट के लिए है, यानी कि एक्स वाई जेड को आप एक्स वाई ब्रैकेट और जेड भी लिख सकते हो।
तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ मुझे करना है यहाँ पर, क्योंकि अल्फा बीटा x1 फील्ड के एलिमेंट हैं, तो इस टाइप से इन्हें लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अल्फा को लिख दो ऐसे और बीटा x1 को ब्रैकेट में, अल्फा को लिख दो बाहर, बीटा x2 को ब्रैकेट में। तो इस टाइप से जब क्वेश्चंस को आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि फील्ड की इम्पोर्टेंस कहाँ है, अबेलियन की, एसोसिएटिविटी की, इन ब्रैकेट्स को निकाल के यूँ इधर उधर लिख देना, इसकी भी कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको यहाँ पर पता चल रही है इस प्रूफ के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है प्रूफ को करना सीखो। तो अल्फा 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 पूरे में है, अल्फा को मैंने बाहर लिख दिया, क्या बचेगा बीटा x1, बीटा x2 और बीटा xn। तो सेम वही यहाँ पर क्या है, अल्फा है आपका, और इसी के अंदर अब देखो अल्फा और ये कंप्लीट, ये कंप्लीट एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है आपको। तो x1 x2 xn, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिख लो ब्रैकेट में, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये वाला डॉट है। क्लियर? तो इसको जो है आपने इस तरह से लिख दिया, तो ये भी आपका हो गया V4। लास्ट आपका बचा है इजी वाला जो भी था फिफ्थ V5। V5 क्या था, 1 डॉट x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Fn। तो ये भी कुछ नहीं है, 1 डॉट करना है किसके साथ, x के साथ। x आपका क्या है, x1 x2 और xn। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, x1 से। तो 1 का मल्टीप्लाई जब x1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो बता सकता है 1x1 1x2 और 1xn। 1 का ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, हमें पता है इस डॉट का मतलब क्या है, अंदर सबसे मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि ये सारे एलिमेंट फील्ड के हैं, ये भी ये भी ये भी। तो फील्ड के अंदर जो 1 है, सेम ये चीज़ फील्ड के अंदर हमें पता है f स्टार डॉट अबेलियन होता है। अगर ये अबेलियन होता है, इसी की सेकंड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। क्या होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हम क्या देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को e से मल्टीप्लाई करो तो x ही आ जाएगा, और यहाँ पर e हमारा होता क्या है, 1। तो ये 1 यही e का काम कर रहा है, और हमें पता है कि e का किसी भी x पे मल्टीप्लाई करता है x ही आता है। तो आइडेंटिटी का x1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, यहाँ भी x2 ही आएगा, यहाँ भी xn ही आएगा। तो मोर ओवर ये आपका क्या आ गया, x, यानी कि 1 डॉट x को आप x लिख सकते हो। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो V1 से लेकर V5 तक सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, सारी की सारी एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। तब हम कह सकते हैं कि Fn ओवर F विद पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, आप कह सकते हो इसको एक टाइप से। पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन तो वैसे इसमें नहीं हुआ, हर एलिमेंट से नॉर्मल स्केलर का ही मल्टीप्लाई किया है, उसकी बात करेंगे। तो ये जो है आपका क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस प्रूफ हो गया। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस टाइप से ब्रैकेट्स को खोलना है, बाइनरी ऑपरेशन का क्या यूज़ है, फील्ड का क्या यूज़ है, सारे के सारे मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब जो इसके बाद कुछ मैट्रिसेस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, उनके मैं आपको ऑपरेशन बता देता हूँ क्या है, कैसे उनका एडिशन होगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी टाइप से सारे के सारे वो आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो वो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स वेक्टर स्पेस के लेते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपके पास, जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया था, फर्स्ट आपका क्या वेक्टर स्पेस बना था, n टपल्स का Fn ओवर F विद एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे हमने। तो ये जो आपके पास एक वेक्टर स्पेस बना था, इसके सारे के सारे इसको प्रूव करने के लिए 5 एग्जाम हमने प्रूव किए थे। तो इसी टाइप से आगे वाले आपको करने हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड F, यानी कि सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम F। जब मैट्रिक्स के आगे टेस्ट आपके पास, जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया था, फर्स्ट आपका क्या वेक्टर स्पेस बना था, n टपल्स का Fn ओवर F विद एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे हमने। तो ये जो आपके पास एक वेक्टर स्पेस बना था, इसके सारे के सारे इसको प्रूव करने के लिए 5 एग्जाम हमने प्रूव किए थे। तो इसी टाइप से आगे वाले आपको करने हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड F, यानी कि सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम F। जब मैट्रिक्स के आगे इस टाइप से ब्रैकेट में आप फील्ड लिखते हो, उसका मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं, जो एंट्रीज आती हैं, वो कहाँ से आती है, इस फील्ड में से आती है। सपोज अगर ये फील्ड आपका हो Q, रेशनल नंबर्स का, तो जितने भी अंदर एलिमेंट आएंगे वो रेशनल्स ही आएंगे। अगर ये रियल हो तो यहाँ पर कोई आइटा नहीं आएगा, सिर्फ रियल नंबर्स आएंगे। तो फील्ड है तो एंट्री जो होती है वो फील्ड में से होती है। तो देखो इस V के अंदर ये हमारा क्या है, V है, जैसे उसके अंदर V हमारा क्या था, n टपल था, तो यहाँ पर हमारा V क्या होगा, मैट्रिसेस का सेट होगा। तो इसके अंदर मैट्रिसेस के सेट में ऑब्वियसली क्या आएंगी, मैट्रिक्स आएंगी। तो x और y जो भी आप वेक्टर यूज करोगे, प्लस नहीं है ये, x, y जो भी वेक्टर आप यूज करोगे m में से,
तो वो x और y क्या होंगे, m क्रॉस n के मैट्रिक्स होंगे। जैसे कि इसके अंदर से जब आपने दो एलिमेंट उठाए तो वो क्या थे, n टपल्स की फॉर्म में थे, तो यहाँ से जब दो एलिमेंट उठाओगे तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएंगे। कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, क्यों डिनोट किया है इसको ऐसा, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। तो इसमें प्लस और डॉट मैंने डिफाइन किया था, तो यहाँ पर प्लस कैसा होगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, आपको पता ही है कि ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, तो ये वो वाला एडिशन है। मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो भी आपको पता है कि अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैट्रिक्स के लिए वो पांचों एक्सियम आप प्रूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर आता है एफ एस एफ, ये क्या है, देखो नोटेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पर फील्ड है, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मैंने ले लिया, एक नेचुरल नंबर्स का सेट भी यूज़ कर सकते हो, बट नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि मोर प्रिसाइज यहाँ बात कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए। तो एफ क्या है, सेट है। ये मैंने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया उन सभी फंक्शंस का जो एस से एफ के ऊपर डिफाइन है। सारे के सारे फंक्शंस का कलेक्शन हमने कर लिया है एक, जिसमें वो सारे फंक्शन ले रहे हैं जो एस से एफ के ऊपर बन रहे हैं, उनका कलेक्शन क्या है, ये है। तो इसके अंदर से जब दो एलिमेंट उठाओगे तो वो किस टाइप के दिखेंगे, यहाँ पर टपल्स की फॉर्म में दिख रहे थे, यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में। जब यहाँ से दो एलिमेंट उठाओगे तो वो फंक्शन की तरह दिखेंगे। फंक्शंस का एडिशन आपको पता ही है, पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो ये यूजुअल वही है, ठीक है। कैसे होता है फंक्शंस का एडिशन, अगर मान लो f आपका fx जो है वो क्या है x², gx आपका क्या है 2x, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2x, x क्या है fx, ये क्या, तो इस टाइप से एडिशन होता है इनका, और क्या कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इसको 2 से किया, इसको 3 से किया, तो ये क्या आ गया 2x², ये क्या आ गया 6x, तो दोनों को एडिशन कर सकते हो आप सेम उसी वे में, कोई इसमें इतना नहीं है। तो नेक्स्ट, तो ये फंक्शन हो गया। लास्ट आपका पॉलिनोमियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यूज भी करेंगे इसको बहुत जगह। तो ये Pn(f) क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर f। अब यहाँ पर ओवर f का मतलब क्या था कि इसके अंदर जो एंट्रीज थी वो फील्ड में से आ रही थी। अब यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर f को क्यों बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट इस फील्ड में से लेंगे। अगर ये फील्ड आपका R है तो सारे कोफिशिएंट रियल होंगे, अगर ये फील्ड आपका Q है, रेशनल्स का सेट है, तो सारे कोफिशिएंट रेशनल होंगे। इस टाइप से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कि n लिखा है तो डिग्री एट मोस्ट n हो सकती है, n से ज़्यादा नहीं हो सकती। सपोज यहाँ 3 लिखा हुआ है तो सारे पॉलिनोमियल हम वो कलेक्ट करेंगे जिनकी डिग्री मैक्सिमम 3 है, 4 डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल इसमें नहीं आया। तो इसमें से जब दो एलिमेंट उठाएंगे तो वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिखेंगे। तो n डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा होता है जहाँ a0, b0, a1, b1 ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि कोफिशिएंट फील्ड में से आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर x और y में कंफ्यूज मत हो जाना कि दूसरा पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो यहाँ x की जगह y लिख देंगे, नहीं, ये आपके पॉलिनोमियल तो x की फॉर्म में ही चलेंगे सारे, बस ये कोफिशिएंट चेंज होते रहेंगे। अगर थर्ड आपको पॉलिनोमियल चाहिए तो उसमें c0, c1, c2 करके यूज़ कर लेना, ठीक है। एडिशन कैसे होगा, कोफिशिएंट्स को एडिशन, जैसे x है, सेम ऑर्डर वाले जो है पॉइंट वाइज ऐड कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना है तो सेम अल्फा का इससे 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 उसी टाइप से सेम वही मेथड चलेगा। तो ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारे 3 एग्जांपल थे जो आपको ट्राई करने हैं, इजीली हो जाएंगे। कहीं कुछ दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, उसको देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, वरना आपको बुक में मिल जाएगा, PDF या आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसमें मिल जाएगी। 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिसमें हम शॉर्ट टाइप से जो कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कुछ ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला है। ये तो स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया है। जैसे क्या होता है कि वेक्टर स्पेस आपने पढ़ लिया, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, प्रूफ करना भी आपको आ गया, फर्स्ट मैंने सिखा दिया। अब ये 4 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, सीक्वेंस टाइप रहेगा ना, चलो उसे भी इंक्लूड कर लेंगे आगे। तो ये 4-5 एग्जाम्पल जो हैं वो आपको दिमाग में रखने चाहिए। कहीं भी जाओगे बोलोगे लीनियर अलजेब्रा हमें आता है, वेक्टर स्पेस कोई पूछ ले कि चलो वेक्टर स्पेस बताओ 2-4, तो आप उनको ये नहीं बोलोगे सर वेक्टर स्पेस आप दो, हम तो प्रूफ करके दिखा देंगे या हम चेक कर देंगे कि ये है या नहीं है, ऐसा नहीं। ये 4-5 पॉपुलर वेक्टर स्पेस आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए कि n टपल्स का वेक्टर स्पेस बनाता है, ये इसके लिए ऑपरेशन चाहिए हमें, ये इसके लिए ऑपरेशन चाहिए, जो 2 ऑपरेशन है आपके पास, ठीक है। n टपल्स का हो गया, पॉलिनोमियल्स का हो गया, फंक्शंस का हो गया, सीक्वेंसेस का हो गया, मैट्रिसेस का हो गया। तो ये 4-5 आपको ध्यान रखने चाहिए।